तो वो मैंने डाला और मैंने खोलने के बाद मैंने देखा कि 2000 का जो चालान है वो तो सबसे ऊपर है, उसके अलावा नीचे 5 चालान और है। तो अब सारे के सारे चालान हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है। हेलो एंड वेलकम टू ट्रू कार इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दिल्ली में जो स्पीड कैमरास लग चुके हैं उनकी वजह से आपको कितने चालान हो सकते हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। इस वीडियो में जो मेरे साथ जितने चालान कटे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो कुछ दिनों पहले की बात है, मुझे किसी कारण गाड़ी निकाल के घर से बाहर जाना पड़ा। मैं बाहर जाके अपना काम करके वापस आ गया। सुबह गया था मैं आसपास 11 बजे के आसपास, और उसके बाद शाम को मेरे पास एक एसएमएस आता है कि आपका 2000 का चालान जो है वो कट चुका है। So, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है, मेरे लिए भी नया चीज़ था। मैंने वो एसएमएस को खोला, उसकी डिटेल्स चेक करी, फिर उसमें मैं एक लिंक होता है जिसमें आप क्लिक कर सकते हैं और फिर वो आपको एक वेबसाइट पे लेके जाता है। तो उस लिंक में लिखा था कि आपका इस एरिया में 2000 का चालान कटा है, 50 की स्पीड लिमिट है और आपकी गाड़ी 72 पे थी। तो मुझे लगा ठीक है, चलो पहली बार गलती हुई है तो 2000 का चालान था वो भर सकते हैं। अब उस एसएमएस में मैंने देखा कि नीचे लिखा था कि कैसे कैसे उसको चालान को भरना है। तो उस एसएमएस में लिखा था आप 2-3 तरीके से अपना चालान भर सकते हैं, या तो फिज़िकली जाके किसी ट्रैफिक पुलिस के साथ, उनके पास मशीन होती है, उसमें जाके उसमें मतलब अपना डिटेल्स दिखा के भर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जाके भर सकते हैं। तो उस एसएमएस में जो लिंक था ऑनलाइन का वो चल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है यार, अब जब बाहर कभी जाएंगे 60 डेज़ का टाइम होता है तो भर देंगे। फिर एक दिन मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि ये कैमरे वगैरह कब लगे हैं, कहाँ कहाँ लगे हैं। तो देखा कि ये तो पूरी दिल्ली में लग चुके हैं और 1 साल हो चुका है लगे हुए। तो फिर उसमें ये भी था कि आपको अगर चालान भरना है तो उसके लिए दिल्ली ट्रैफिक सेंटिनल ऐप करके कुछ वेबसाइट है, सॉरी। तो उस पर जाके आप चालान भर सकते हैं। तो उस वेबसाइट पे मैं गया, वहाँ पे कार का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और फिर ओटीपी आता है रजिस्टर्ड नंबर पे जिसकी गाड़ी है उसके नाम पे। तो वो मैंने डाला और मैंने खोला। अब खोलने के बाद मैंने देखा कि 2000 का जो चालान है वो तो सबसे ऊपर है, उसके अलावा नीचे 5 चालान और है। तो मैंने कहा यार, ये तो मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, ये चालान कब हो गए। फिर उसमें डेट थी सितंबर 2019 के चालान बने हुए हैं, जब पता नहीं मैं कभी नोएडा साइड गया हूँ तो वहाँ के चालान बने हुए थे। तो मेरे को लगा यार ये क्या सीन है। फिर मैंने एक एक को खोला तो उसमें सब में इमेजेस होती हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी है, नंबर है, कौन बैठा है वो भी दिख जाता है अंदर, और ऊपर सारी डिटेल्स होती हैं। तो फिर मुझे समझ में आया ये तो नोएडा का रूट है जहाँ मैं 1-2 बार गया हूँ। तो वहाँ पे मेरे चालान जो है आने के जाने के 2-3 बार कट चुके हैं और उनका टाइम भी निकल चुका था 60 डेज़ का। तो अब सारे के सारे जो के चालान हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है। तो अब ये घर पे बैठे बिठाए लॉकडाउन के टाइम में एक तो वैसे ही इतनी परेशानी है और ऊपर से अब ये चालान जो है ये भी भरने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा ठीक है, अब देखते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे कि कैमरेज लग गए हैं। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और पता चला कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो 50 है पैसेंजर व्हीकल्स के लिए और 40 है कमर्शियल के लिए, मैक्सिमम प्लेसेस दिल्ली में। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे जा रहे हैं, तो 50 ही स्पीड है। कहीं कहीं 70 है लेकिन वो बहुत कम जगह है। तो कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि पंचशील वगैरह, वहाँ पे 30 की है स्पीड लिमिट। तो मैक्सिमम 40 है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर 40 है लेकिन 30 भी है कहीं रेयर। मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि 50 की स्पीड है अगर आप दिल्ली में चला रहे हो, नहीं तो आपके घर में चालान आते जाएंगे एक के बाद एक। यहाँ पे मैं सबको बताना चाहूँगा कि एक बार आप ये वेबसाइट पे अपनी गाड़ी का नंबर और ओटीपी डाल के एक बार चेक कर लें। हो सकता है आपके चालान कटे हुए हों और आपको ही ना पता हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे गया, सॉरी ट्विटर हैंडल पे गया, तो वहाँ पे कई जैसे लोगों ने ट्वीट कर रखे हैं कमर्शियल वालों ने जिनका 20,000 30,000 ऐसे चालान कटा हुआ है। क्योंकि कमर्शियल का पहला चालान तो जो है वो आई थिंक 5,000 का है, पैसेंजर का 2,000 का है स्पीड का। तो ये ज़रूर चेक कर लें एक बार। फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च करी तो एक वीडियो जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये जो पुलिस ने है, पूरा ट्रैफिक पुलिस जो है पूरा हेडक्वार्टर्स बना लिया है मॉनिटर करने के लिए। सारे कैमरास की डिटेल यहाँ आती है, यहीं से चालान जो है वो भेजे जाते हैं और ये 24/7 चालू रहता है। तो ऐसा नहीं है कि रात को रेड लाइट आपने देख ली कि हरी है तो आप निकल गए, उसका भी चालान बन जाएगा, स्पीड तेज़ कर ली उसका भी बन जाएगा। तो चलो ठीक है, एक सेफ्टी के हिसाब से अच्छी भी चीज़ है कि अब जो लोग हैं वो 50 के आसपास ही चलाएंगे। 52 होगा या 55 भी होगा तो भी मुझे लगता है चालान बन जाएगा। पहले 2000 का बनता है और उसके बाद आई थिंक
बढ़ता जाता है ये 10,000 है, ऐसा जो भी होगा वो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दूँ। फिर मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की तो पता चला ये मारुति सुजुकी का इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के साथ। अराउंड 16 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट हुए हैं और पूरा एक हेडक्वार्टर्स टाइप बनाया गया है जहाँ पे सारे कैमरास की डिटेल्स आती है। और ये स्पेशली जो है रिंग रोड पे तो ये लगे ही हैं, मतलब धौला कुआं से सराय खाले खान यहाँ तक ये सारे कैमरास लग चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे चालान भी कट रहे हैं। और अब तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन और ये कोरोना की वजह से जो गवर्नमेंट की इनकम कम हुई है तो उसको रिकवर करने के लिए अब ये चालान भी बहुत ज़्यादा बनाने वाले हैं। पैसा ही पैसा होगा। और एक चीज़ और है कि ये जहाँ पे कैमराज नहीं है वहाँ पे जो इंटरसेप्टर व्हीकल मिल जाएगी या फिर एक ट्रैफिक पुलिस वाला वो एक गन लेके खड़ा होगा, उससे भी आपको चालान बन जाएगी स्पीड गन से। तो आपको काफ़ी लिमिट में ही आप कार चलानी पड़ेगी। अननेसेसरी जहाँ भी आपको अगर हाईवेज़ वगैरह या रिंग रोड पे आप चलाएंगे मतलब ओवर स्पीड करेंगे, और ओवर स्पीड की डेफिनेशन यहाँ पे 50 है। बस हम समझते हैं 80 तक नॉर्मल है, लेकिन स्पीड यहाँ पे 50 की लिमिट है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद 50 पे चलाना मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि पीछे ट्रैफिक बहुत इकट्ठा होता है जिनको नहीं पता होता। तो आप एक काम कर सकते हैं, मिड लेन में चला लें 50 की स्पीड में और आपके चालान नहीं कटेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी गाड़ी का एवरेज भी अच्छा हो जाएगा, प्लस आप सेफ़ तो हैं ही, क्योंकि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो 50-60 स्पीड है, ये यूएस वगैरह सब जगह फॉलो होता है। अब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है वो बात है, लेकिन अभी के लिए ये 50 की स्पीड है और मिड लेन में चला लें तो ज़्यादा अच्छी होगा। तो फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। एक जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि वीडियो बना के शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर सकते हैं, दूसरों को बताने के लिए इसे शेयर भी कर सकते हैं। और नीचे लिंक है, उसमें जाके अपनी गाड़ी का नंबर डालें और एक बार ज़रूर चेक कर लें कि कहीं आपके चालान कटे हुए हों पहले से और आपको इसके बारे में ना पता हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। कीप वॉचिंग ट्रू कार इंडिया। तो सबसे पहले हमें हुड या फिर जो बोनट होता है वो खोलना है और जानने की कोशिश करनी होती है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं। तो बोनट खोलने के बाद सबसे पहले फेंडर की जो ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसे चेक करना है कि एक तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं 2016 की महिंद्रा ईटो T2 की। महिंद्रा ईटो जो कि एक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पहले रेवा के नाम से इंडिया में बेचते थे, फिर महिंद्रा ने रेवा को ख़रीद लिया, फिर महिंद्रा ईटो के नाम से बेच रहे हैं। कैबिन की बात करें तो ज़्यादा स्पेशियस नहीं है कैबिन। सबसे पहली पिक्चर जो आपको दिख रही है वो है एस क्लास की एक्सटीरियर की, फ्रंट की। इसमें जो है डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है जो एग्जिस्टिंग एस क्लास है उससे। फ्रंट में जो ग्रिल जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और हेडलैम्प जो हैं आई थिंक वो भी काफ़ी हाई टेक होने वाले हैं। अब बात करते हैं अगली इमेज की, तो ये है इसके रियर की। बहुत सारे कंपनी जैसे कि टाटा, महिंद्रा, फोर्ड, टोयोटा, BMW उन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू कर लिया है। कार्स के साइड बाय साइड उन्होंने अपना इसेंशियल्स का प्रोडक्शन जारी रखा है, जैसे कि मास्क, वेंटिलेटर्स या फिर शील्ड्स, वो अपना प्रोडक्शन जारी रखा है उन्होंने। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन सोनाटा 11 कुछ नहीं चलाता। तो आपने ऐसा देखा ही होगा कि कंपनी जैसे कि फोक्सवैगन, फोर्ड, BMW या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि बेंटली या फिर पोर्शे एक मॉडल बनाती है, एक स्पेसिफिक मॉडल जिसके पीछे एक बैज होता है GT नाम का। तो क्या है ये GT? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्कोडा के 3 नए लॉन्चेस के बारे में। तो इस वीडियो में हम करेंगे उन तीनों गाड़ियों के ब्रोशर को स्टडी और जानेंगे कितनी अच्छी हैं वो कार्स और क्या क्या है उसमें फीचर। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला लॉन्च जो सबसे एक्सपेंसिव कार हुई है वो है स्कोडा सुपर्ब फेसलिफ्ट 2020 BS6 और बोस के साउंड सिस्टम के साथ यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग का भी ऑप्शन एक दिया गया है। हेलो एंड वेलकम टू ट्रू कार इंडिया। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, अगर आप में से कोई भी अपनी कार या बाइक या स्कूटर बेचना चाहता है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए ईमेल पे अपना जो भी व्हीकल है उसका वीडियो बना के भेजिए और हम उसे फीचर कर देंगे अपने अगले वीडियो में। बस इसी के साथ अब हम वीडियो पे चलते हैं। आई थिंक काफ़ी हद तक इसके प्रोपोर्शंस मुझे BMW 5 सीरीज़ जैसे दिख रहे हैं। और इसका फ्रंट की अगर बात करें तो इसका जो स्टांस है वो काफ़ी बोल्ड है
ड्यूअल प्रोजेक्टर्स के साथ नीचे LED DRLs और बीच में Hyundai की एक बोल्ड ग्रिल यहाँ पे दिखने को मिल रही है।